2023 में जो आश्विन की जो पूर्णिमा आ रही है, ये आश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक 1 मास तक आप व्रत आचरण करते हुए चांद्रायन नामक व्रत का अगर आप पालन करते हैं तो सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में चांद्रायन व्रत का बहुत विशेषता बतलाया गया है। 1 माह का ये व्रत पूर्णिमा से पूर्णिमा तक, यानी शरद पूर्णिमा से आरंभ करके आपको कार्तिक पूर्णिमा तक ये व्रत का आचरण करना है। ये व्रत चंद्रमा के 16 कलाओं को समर्पित होता है। तो इस व्रत में आचरण ये करना है, पूर्णिमा के दिन संकल्प लेकर के कि मैं ये चांद्रायण व्रत करूंगा। चांद्रायण व्रत जो है बड़े बड़े पापों का प्रायश्चित कर देता है। कितने घनिष्ठ पाप आपने जीवन में किए होंगे, वो व्रत को नष्ट, उस पापों को नष्ट कर देता है ये चांद्रायण व्रत। तो चांद्रायण व्रत में नित्य आहार लेने का ये व्रत का एक परंपरा है। शुद्ध सात्विक आहार लेना, देवता पूजा करना, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन का आचरण करना। और जो पूर्णिमा से आप आरंभ करते हैं इस व्रत का संकल्प लेकर के कि पूर्णिमा के बाद फिर है अगले दिन जो है कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा आती है। तो उस व्रत में आप जो है 16 दिन जो पहला पक्ष होता है 15 दिन का, वो पक्षों में वो आहार ग्रहण करने के लिए उसका एक नियम बतलाया गया है कि आप प्रथम दिन जो है वो आहार को आप पहला तिथि में 16 आहार, दूसरा तिथि आने पर उसे 15 आहार, तीसरा तिथि आने पर 14 आहार, ऐसे लेते लेते आहार की संख्या जो है वो घटानी होती है। कृष्ण पक्ष अमावस्या तक जो है, अमावस्या जिस दिन आता है उस दिन आहार ही नहीं लेना होता, उस दिन पूर्ण व्रत करना होता है, निराहार और निर्जला। फिर अमावस्या के बाद जब कार्तिक की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आती है तब आहार आरंभ होता है। पहली तिथि को पहला आहार, दूसरी तिथि को दूसरा 2 आहार, फिर तीसरे को 3 आहार, ऐसे आहार करते करते कार्तिक पूर्णिमा के दिन फिर से 16 आहार का भोजन पदार्थ को लेते हुए 16 आहार, यानी 1 मुष्टि जो आप ले रहे हैं वो 1 आहार 1 गिनाता है। ऐसे जितनी मुष्टि आप खाएंगे वो उतने आहार का आप गिनती होता है उस आधार पे। तो मनुष्य का भोजन परिपूर्ण होने के लिए शास्त्रों में तो कुछ कौर बताया गया है। ये 1 कौर 2 कौर जैसे खाना होता है, इसी कौर को बताया गया, इस नियम का पालन करना है। यही जो आप कौर भोजन कर रहे हैं, यही चांद्रायन व्रत का विशेष व्रत का ये परिपालन करना है, ऐसा शास्त्रों में बतलाया गया है।